किसी दूर दराज के इलाके में एक बादशाह रहता था। वो बहुत रहमदिल और मेहरबान था। अपनी रियाया से बहुत नरमी से पेश आता। एक दिन बादशाह ने प्रस्थान की सब परियों को दावत में बुलाया और बावर्ची को बेहतरीन खाने पकाने का हुक्म दिया। जब तमाम परियां दावत में पहुंच गई, बादशाह ने उन्हें मेहमान खाने में ठहराया और उनके सामने मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए। बादशाह ने देखा कि एक परी निहायत खामोश बैठी है और कुछ खा भी नहीं रही। बादशाह ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं देख रहा हूं कि सब खाना खाने में मसरूफ हैं और तुम खामोश बैठी हो, कुछ खा नहीं रही। परी ने निहायत अदब से जवाब दिया, जनाब आली में इंतजार कर रही थी कि पहले आप शुरू करें, फिर ही मैं भी कहाऊं। बादशाह परी की इस बात से बहुत खुश हुआ। दावत के बाद सब परियां वापस पेशतान चली गई। दावत के कई दिन बाद तक भी बादशाह इस परी के बारे में सोचता रहा। इसे वो इतनी पसंद आ गई कि उसने इसे शादी का पैगाम भिजवा दिया। परी ने पहले तो हैरानी का इजहार किया कि एक इंसान और परी की शादी कैसे हो सकती है, लेकिन कुछ दिन सोच विचार के बाद वो मान गई। परी और बादशाह की शादी बहुत धूमधाम से हुई। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। 1 साल बाद उनके यहाँ चांद सी बेटी पैदा हुई। वो बहुत खुश थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी ये खुशी गमों में बदल जाएगी। एक दिन बादशाह किसी जरूरी काम से दूसरे मुल्क गया और कई दिनों तक वापस न आया। दिन गुजरते रहे, लेकिन बादशाह की कोई खबर न आई। फिर बहुत परेशान हुई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि बादशाह आखिर गायब कहाँ हो गया है। शहजादी बड़ी हो गई। फिर मलिका ने शहजादी की शादी का इरादा किया। फिर को महल के दरबारियों ने दूसरी ममलुकत के शहजादे के बारे में बताया। फिर मलिका ने शहजादे को शादी का पैगाम भिजवाया। शहजादे और बादशाह ने रजामंदी जाहिर की। फिर ने शहजादी की रजामंदी पूछी और फैसला कर लिया कि वो इसे दूसरे मुल्क भेज देगी। अगले ही दिन फिर ने शहजादी को सफर पर रवाना कर दिया। जाने से पहले इसने शहजादी को एक बोलने वाला घोड़ा, एक नौकरानी, एक चांदी का प्याला और खूब सारी अशरफियां और दौलत दी। फिर ने नौकरानी को नसीहत की कि ए लड़की, मेरे बच्ची का खास ख्याल रखना और उसी कभी अकेला मत छोड़ना और उसका हर हुक्म मानना। जो हुक्म आपका मैं उसी पूरा करूँगे। मैं शहजादी का बहुत ख्याल रखूंगे। फिर मलिका ने शहजादी को एक संदूक दिया जिसमें एक खूबसूरत और चमकता हुआ पत्थर मौजूद था और कहा, देखो, इस पत्थर को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना और उसकी बहुत हिफाजत करना। जब तक ये पत्थर तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक जादुई पत्थर है जो वक्त आने पर बोल भी सकता है, लेकिन अगर तुमने उसी कहो दिया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो और मुमकिन है कि कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। ये कहकर उसने शहजादी को सफर पर रवाना कर दिया। शहजादी ही निज़ा नामी शाही घोड़े पर सवार होकर नौकरानी और सामान के साथ मंजिल पर रवा दवा थी। अचानक इसे बहुत प्यास लगी। इसने दरिया के किनारे घोड़ा रोका और नौकरानी से कहा कि जाओ, मेरे लिए प्याली में पानी भर कर लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। नौकरानी का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। वो गुस्से में आकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी, खुद जाकर पानी पी लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये सुनकर शहजादी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन प्यास इतनी शदीद थी कि शहजादी खुद ही घोड़े से उतरी और दरिया के किनारे झुककर पानी पीने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे और इसे इसकी प्रिय माँ बहुत याद आ रही थी। ये सब देखकर घोड़ा अफसुर्दा होकर बोला कि अफसोस, अगर आपकी माँ यहाँ होती तो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती। इसके बाद वो सब दोबारा सफर पर रवाना हो गई और कई घंटे चलते रहे। अचानक शहजादी को फिर से प्यास लगी। उसने एक नदी के किनारे घोड़ा रोका और नौकरानी से दोबारा कहा कि जाओ, मेरे लिए प्याले में पानी भर कर लाओ। नौकरानी ने फिर से गुस्से में आकर बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, खुद जाकर पानी पी लो। ये सुनकर शहजादी को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन प्यास इतनी शदीद थी कि शहजादी खुद ही घोड़े से उतरी और दरिया के किनारे लेटकर पानी पीने लगी। वो ज़ारो क़तार रोने लगी और अपनी माँ का दिया हुआ पत्थर हाथ में लेकर उन्हें याद करने लगी। ये देखकर नौकरानी शहजादी के पास तेजी से आई
और उसके हाथ से पत्थर लेकर नदी में बहा दिया और जोर जोर से हंसते हुए बोली, वाह, अब तुम शहजादी नहीं रही, आज से मैं शहजादी हूँ और तुम मेरी नौकरानी हो। ये कहते ही इसने शहजादी पर जादू किया और शहजादी अगले ही लम्हे एक खूबसूरत लड़की से एक बदसूरत तरीन बुढ़िया बन गई और नौकरानी एक हुसैन शहजादी बन गए। घोड़े ने नौकरानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोला कि वो बादशाह को सब कुछ बता देगा। अगर तुमने किसी से सच कहने की कोशिश की तो मैं उस शहजादी को और तुझ ही मार दूंगी। घोड़े को मजबूरना खामोश होना पड़ा। नौकरानी खुद शहजादी के घोड़े पर सवार हो गई और शहजादी को अपने घोड़े पर बैठा दिया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। शहजादी जो बूढ़ी नौकरानी बन चुकी थी इंतहाई अफसुर्दा और गमगीन थी और ज़ारो कतार रो रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी वो नौकरानी की इस चाल से कैसे बाहर निकले और सबको सच कैसे बताए। इसी दौरान वो बादशाह के महल पहुंच गए। बादशाह और उसके शहजादे ने नौकरानी को शहजादी समझकर इसका अच्छा इस्तकबाल किया और एक खास कमरा इसके सोने के लिए इसे दिया और शहजादी को नौकरानी समझकर महल के बाहर बने एक छोटे से कमरे में सोने के लिए कहा। दिन गुजरते गए और महल में शहजादे और नौकरानी की शादी की तैयारियां होने लगी। शहजादी खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो सबको सच बताना चाहती थी मगर नौकरानी के जादू के हाथों मजबूर थी। शादी से 2 दिन पहले शहजादी घोड़े के पास बैठकर इससे अपने दिल का हाल बयान करने लगी और रोने लगी। काश मैं उस नौकरानी की चाल को समझ गई होती और उसे अपने साथ नहीं लाती तो ये जादू से कभी मेरी जगह शहजादी न बनती। काश मैं अपनी माँ का दिया वो कीमती पत्थर संभाल कर रखती जो मेरी हिफाजत करता और मेरी शहजादी से मुझे मिला देता। अगर मेरी माँ को ये सब पथ चला तो कहीं दख से वो मर ही न जाए। ये कहकर वो ज़ारो कितार रोने लगी। घोड़ा भी इसे देखकर रोने लगा। शादी का दिन बिलाखिर आन पहुंचा। सारा शहर जमा था। नौकरानी खूब सज के खूबसूरत दुल्हन बन चुकी थी और शहजादी से अपने सब काम करवा रही थी। दुल्हन को महल में बुलाया गया। शहजादी नौकरानी को जो दुल्हन बनी हुई थी लेकर महल में आई। पूरा शहर इतनी खूबसूरत दुल्हन को देखकर हैरान रह गया। इतने में शहजादा अपनी जगह से खड़ा हुआ और दुल्हन की जानिब चल दिया। इसने दुल्हन की तरफ हाथ बढ़ाया। दुल्हन बनी नौकरानी ने भी हाथ बढ़ाया लेकिन शहजादे ने इसका हाथ पकड़ने की बजाय पास खड़ी नौकरानी जो कि असल में शहजादी थी का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ आने को कहा। लोग ये सब देखकर हैरान और परेशान हो गए कि इतनी खूबसूरत और जवान दुल्हन को छोड़कर ये बूढ़ी बदसूरत औरत शहजादे की दुल्हन कैसे हो सकती है। नौकरानी भी खौफजदा हो चुकी थी कि कहीं शहजादे को सब सच पता तो नहीं चल गया। शहजादे ने कहा, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। इस रात मैंने तुम्हारी और घोड़े की सारी बातें सुन ली थी। नौकरानी चलाने लगी और बोली कि ये सब झूठ है। मैं ही असल शहजादी हूँ। ये बुढ़िया शहजादी नहीं हो सकती। शहजादे ने अपनी जेब से इसकी माँ का दिया हुआ पत्थर निकाला और बुढ़िया के सर पर रख दिया और ऐसा करते ही शहजादी अपनी असल हालत में वापस आ गई और नौकरानी भी दोबारा एक बदसूरत लड़की बन गई। सब लोग अब सारी कहानी अच्छी तरह समझ गए। शहजादे ने बताया कि कल रात में जंगल से गुजार रहा था। मैंने देखा कि नदी के किनारे कोई चीज चमक रही है। मैं नदी के पास गया और इस चमकते पत्थर को उठाया तो ये मुझसे बात करने लगा। इसने मुझे सब कुछ बता दिया जो कुछ इस नौकरानी ने शहजादी के साथ किया। ये कहते ही इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस नौकरानी को ले जाओ और जेल में बंद कर दो। इसके बाद शहजादा और शहजादी की शादी हो गई। कुछ दिन गुजरे। मलिकापुरी और बादशाह शहजादी को मिलने के लिए आए। बादशाह ने शहजादी को बताया कि दूसरी मुमलकत के हुक्मरान ने मुझे कैद कर दिया था। बहुत मुश्किल से कैद से निकला हूँ और वापस आया हूँ। शहजादी बादशाह को देखकर बहुत खुश हुई और सब खुशी से जिंदगी गुजरने लगे।